बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तरकाशी के नौगांव में बादल फटने से अचानक फ्लैश फ्लड आ गया है। भारी बारिश से अचानक से फ्लैश फ्लड आया। पानी मलबे की चपेट में आधा दर्जन घर आ गए हैं। तो एक बार फिर से तबाही का मंजर उत्तरकाशी में देखने को मिल रहा है। उत्तरकाशी में तेज बारिश हुई जिससे पहाड़ी नदियां और नाले उफान पर है। यमुनोत्री हाईवे पर देवलसारी खड्ड की चपेट में आया है एक मकान और आधा दर्जन घरों में भी पानी भर गया है। देवलसारी खड्ड में एक मिक्सर मशीन, 2 स्कूटी बहने की भी सूचना है। एक कार मलबे में दब गई है। नौगांव बाजार के इलाके में भी बादल फट गया है। सड़क पर सैलाब की तरह से मलबा बह रहा है। दुकानों में पानी भरा है और जनहानि की कोई सूचना फिलहाल यहाँ पर नहीं है। एसडीआरएफ की टीम राहत और बचाव के काम में जुटी है। तस्वीरें भी आप देखिए किस तरीके से जो रेस्क्यू टीम है, जो प्रशासन है, मौके पर डटा हुआ है। लेकिन बादल फटने के बाद आई तबाही का ये मंजर आप देखिए। अचानक से फ्लैश फ्लड आया जो कि अपने साथ कई घरों को तबाह कर दिया, कई गाड़ियां अपने साथ ले गया। हालांकि मौके पर प्रशासन, रेस्क्यू टीम जो है वो डटी हुई है। लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। ये 3 तस्वीरें और इन 3 तस्वीरों के माध्यम से आप समझिए कि उत्तरकाशी में किस तरीके से बादल फटने की जो घटना है उसके बाद तबाही देखने को मिली। तो लगातार उत्तरकाशी और पहाड़ी क्षेत्रों में जो मौसम है वो चुनौती बना हुआ है। किशोर हमारे साथ हैं। किशोर, हम तस्वीरें देख रहे हैं, पानी मलबा हर तरफ यहां पर नजर आ रहा है। जरा बताइए कितना नुकसान यहां पर हुआ है, कोई अनुमान इसको लेकर लगाया गया है अभी? देखिए, उत्तरकाशी के जो नौगांव इलाका है वहां पर ये देवलसारी एक गदेरा है। बेसिकली जो नाला होता है वहां पर ये ऊपर ज्यादा बारिश हुई थी, अतिवृष्टि। यहाँ पर ज्यादा पानी आने की वजह से जिसमें ये कहा जा रहा है कि बादल फटा। इसके बाद जो निचला इलाका है जहाँ पर बाजार था उसमें एक मिक्सचर मशीन, कुछ वाहन इसमें दब गए। पानी ज्यादा आया था जिसकी वजह से जो बाजार था उसमें लोगों के जो मकान हैं और दुकानों में पानी पहुंच गया था। हालांकि वहां पर सिर्फ ये इंफ्रास्ट्रक्चर का ही ज्यादा नुकसान हुआ है, किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने वहां पर तुरंत वहां पर पहुंचकर उस जगह से लोगों को रेस्क्यू किया ताकि जो एक बड़ी घटना होने से बचाया जा सके। लेकिन वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर का जरूर नुकसान हुआ है जिसमें कुछ दुकानों में पानी घुस गया, कुछ घरों में, और कुछ गाड़ियां मलबे में दब गई। जी, बहुत शुक्रिया किशोर आपका सब जानकारी के लिए। तो तुरंत यहाँ पर राहत बचाव का काम किया गया और कैसा मंजर था तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं। सैलाब जैसी तस्वीरें यहाँ पर हैं क्योंकि तेज बहाव के साथ पानी यहाँ पर इन नालों में बहता हुआ नजर आया है। तो आपने देखा कैसे हालात यहां पर नजर आए। बारिश की वजह से मानसून की मनमानी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। सितंबर का पहला हफ्ता गुजरने को है लेकिन बरसात है कि थम ही नहीं रही है। नदियां उफान पर हैं और यही नदियां आधे हिंदुस्तान को विनाश का ट्रेलर दिखा रही हैं। उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल, दिल्ली, यूपी, राजस्थान और जम्मू कश्मीर में नदियों का पानी इंसानी बस्तियों में दाखिल हो चुका है। हिमाचल में सतलुज, ब्यास, चिनाब जैसी नदियां तबाही मचा रही है। आपदा झेल रहे हिमाचल को अब तक 3,500 करोड़ रुपए से ज्यादा का आर्थिक नुकसान हो चुका है। आखिर नदियां हिमाचल का वजूद मिटाने पर कैसे आमादा है, ये रिपोर्ट देखिए। नदियों की मनमानी की वजह आपको पता चल जाएगी। जो नदियां जिंदगी की बुनियाद हैं, जो नदियां जीवन का आधार हैं, वो नदियां विनाश की डगर पर क्यों चली हैं? क्यों आधे हिंदुस्तान के सिर पर काल बनकर तांडव कर रही हैं? वेग से बहती नदियों की दहाड़ आधे हिंदुस्तान को डरा रही है। ब्यास नदी कहां कितना विनाश लाई? सतलुज में प्रलय का कैसा विस्फोट हुआ? रावी नदी कहां कहां काल बनी? चिनाब और तवी कैसा तांडव दिखा रही है? इंसानी भूल है या कुदरत की कयामत, कुछ भी नाम दे दीजिए, लेकिन इन बरसाती नदियों की मनमानी आधा हिंदुस्तान झेल रहा है। शांत बहने वाली नदियां मानसून में मानो निद्रा से जागकर सब कुछ तहस नहस करने पर आमादा है। नदियां पहाड़ों को ललकार रही हैं, घर द्वार, मकान, सड़क, पुल सबकी हस्ती मिटा रही हैं। नदियों की मनमानी की खौफनाक कहानी जानने सबसे पहले हिमाचल प्रदेश चले। यहाँ सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब 78 लाख जिंदगियों को लील जाने के लिए बबला रही हैं। रोहतांग दर्रे के ब्यास कुंड से निकलने वाली ब्यास नदी
हिमाचल को विनाश के साक्षात दर्शन करा रही है। ब्यास हिमाचल में करीब 256 किलोमीटर की दूरी तय कर धौलाधार श्रृंखला को पार कर पंजाब में प्रवेश करती है। ब्यास नदी हिमाचल के मनाली का वजूद कैसे मिटाने में लगी है, ग्राउंड जीरो से इसका सच जानिए। ब्यास नदी हिमाचल को कैसा विनाश दिखा रही है, इसके आंकड़े देखेंगे तो सिहर उठेंगे। ब्यास की मार से अब तक अकेले मनाली में 53 मौतें हो चुकी हैं, 27 लोग लापता हैं, 1123 घरों का वजूद ब्यास नदी मिटा चुकी है। ब्यास 10 पुलों को ले चुकी है। ब्यास की मार से 288 सड़कें बंद हैं। अकेले मनाली को ही अब तक 1211 करोड़ का नुकसान हो चुका है। चंडीगढ़ लेह हाईवे पर मनाली के पास कैसे जो ब्यास नदी है ये हाईवे पर सीधे आ रही है, यानी जो 25 तारीख को भारी बारिश हुई उससे ब्यास नदी का जो अपना बहाव है उसने बदल दिया है। और अब ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी के आप देखिए जितने भी टोल प्लाजा हैं उनसे ब्यास नदी बहते हुए इस हाईवे पर आ चुकी है। तबाही का चारों तरफ मंजर है, ये देखिए गाड़ियां डूबी हुई हैं और बाकायदा ये जो टोल प्लाजा का एक रेस्ट रूम था उसको पूरी तरीके से ब्यास नदी ने अपनी चपेट में ले लिया है, पानी भर गया है उसमें। आपको आगे लेकर चलते हैं। अब ये यहाँ पर जो बुलडोज़र है वो पहुँचा है और ब्यास नदी के पानी को रोकने की कोशिश हो रही है। ये देखिए पत्थर सारे आ गए हैं इस नदी के और ये जो टोल प्लाजा है आप देखिए कि कितने बहाव के साथ में ब्यास नदी बह रही है इस टोल प्लाजा से। विनाश का दूसरा टेंडर सतलुज ने उठा रखा है। तिब्बत के कैलाश पर्वत के राक्षस ताल से निकलकर सतलुज किन्नौर, शिमला, कुल्लू, सोलन, मंडी और बिलासपुर जैसे जिलों से गुजरती है। लेकिन बरसात में सतलुज की गरज से ये जिले थर्रा रहे हैं। होटल, घर द्वार, मकान जो भी सतलुज के रास्ते में आ रहा है उसका वजूद खत्म होता जा रहा है। गेट ये लगा हुआ है भारी भरकम और ये है कैफे। चल गेट खोलिए, अंदर आइए और अंदर आते ही तबाही का जो मंजर है वो आपको चारों तरफ दिखेगा। एक बड़ा सा स्ट्रक्चर जमींदोज हो चुका है। ये दरवाजा देखिए जो कि जाता था कैफे की तरफ, ये पूरी तरीके से टूट चुका है और कुछ नहीं बचा है। ये आप देखिए पूरा जो कैफे है वो वीरान हो चुका है, तस्वीरें लगी रह गई। हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले में बारालाचला दर्रे के पास दो नदियां चंद्रा और भागा का संगम होता है। ये दोनों नदियां तांडी जगह पर मिलती हैं। यहीं से चिनाब नदी निकलती है और पांगी और चंबा होते हुए जम्मू कश्मीर में एंट्री करती है। चिनाब भी चंबा पर कहर बरपा रही है। अब की बार इन नदियों में इतना पानी आया जिसने पिछले कई सालों के रिकॉर्ड तोड़ दिए। भाखड़ा और पोंग बांधों का जलस्तर पिछले साल की तुलना में काफी बढ़ गया था। इस बार भाखड़ा बांध का जलस्तर 1678.97 फीट तक पहुंच गया था, जबकि पिछले साल 1641.05 फीट था। इसी तरह पोंग बांध का जलस्तर 1394.51 फीट तक पहुंच चुका था, जबकि पिछले साल ये 1361.95 फीट था। बांधों से पानी छोड़ने के कारण निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति और भी खराब हो गई। फसलें, सेब के बागान नदियों की मार से तबाह हो चुके हैं। ये मनाली का कथाल गांव है। गर्म पानी के चश्मों के लिए दुनिया में फेमस है। बाढ़ बारिश की बदौलत ये गांव बदसूरत हो चुका है। तमाम सारी जो प्रॉपर्टीज हैं उनका बहुत नुकसान हुआ है। अब ये आप देखिए ये होटल हुआ करता था और ये भाप निकल रहा है। देखिए ये भाप निकल रहा है और ये भाप क्यों निकल रहा है? क्योंकि एक पानी गर्म है और यहाँ से गर्म पानी का सोता जो है वो फूट गया है। जो ज़मीन के अंदर भूगर्भीय गतिविधियाँ हैं वो कितनी चल रही हैं कि ठंडा पानी छोड़िए, ब्यास का पानी छोड़िए, बारिश का पानी छोड़िए, गर्म पानी यहाँ पर इस होटल में आ गया है। पूरा होटल डैमेज हो गया। कलात से अश्विनी मेहरा के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।